लो भाई, दुख की बात तो ये है कि हम टेस्ट मैच हार गए वेस्ट इंडीज़ के साथ, लेकिन एक बात है कि कम से कम फाइट तो की है ना हमने यार। इतना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ कैचेस वगैरह हमने ड्रॉप कर दिए थे एंड के ऊपर आकर, बड़ी ही लूसी किस्म की फील्डिंग की थी, बल्कि अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हमने फील्डिंग की थी। लेकिन चलो कम से कम फाइट तो की है। स्कोर ही बहुत लो था, उसके ऊपर भी अगर 9 आउट कर लिए तो मेरा ख्याल में काफ़ी है। हसन अली बॉय, तुमने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन तुमने वो जो कैच ड्रॉप कर लिया था ना, उसकी वजह से देखो ना फिर ये तो उसी वक्त देखना पड़ता है आपको अपने किए की सजा। अब आंसू तुमने भी छोड़ दिया कैच यार। एक तो पता नहीं हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ये मुर्गियों की तरह क्यों पकड़ रहे होते हैं बॉल को। लोग होते हैं बैट्समैन या बॉलर्स जिनको सिलेक्ट करते हैं, हमें मेरा ख्याल में सिर्फ कैच पकड़ने की सलाहियत के ऊपर ही लोगों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। वो एक बंदा है ना, इमरान बट जो है हमारा नया ओपनर आया है, उससे स्कोर वगैरह कोई नहीं हुआ, उसकी बैटिंग कुछ खास नहीं हो रही है, लेकिन उस बॉय ने बड़े कोई कैचेस पकड़े। सुना है कि क्रिकेट की तारीख में 144 ईयर्स के बाद किसी ने 15 कैचेस पकड़े हैं अपने पहले 5 टेस्ट मैचेस के अंदर। ये एक दफा हुआ था 1920 के अंदर, और अब पूरी एक सदी के बाद हुआ है इमरान बट के हाथों। मेरे पास इस सबका एक सोल्यूशन भी है। इसको रख लेते हैं 12th मैन, और जैसे ही हमारी फील्डिंग की बारी आएगी ना, तो कोई एक प्लेयर जो है वो पेट पकड़ के बाहर चला जाएगा कि जी मुझे बहुत मरोड़ उठ रहे हैं, मैं फील्डिंग नहीं कर सकता हूँ, और इसको ला के खड़ा कर दो फील्डिंग में स्लिप के अंदर। कैसा क्या चीता है मेरा शाहीन शाह अफरीदी। शुक्र है कि इसकी फॉर्म वापस आई है, वरना ये तो बिल्कुल ही बगैर केले के छिलके की तरह लटका हुआ था बड़ी देर से। बॉय ने क्या कोई कमाल बॉलिंग की है। इयन बिशप ने यह कहा है कि 21 साल की उम्र में मैं जब टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे तो टेस्ट क्रिकेट की कोई खैर खबर नहीं थी। ये बंदा पता नहीं क्या कुछ कर रहा है इतनी सी एज के अंदर। तो मेरे दोस्त, तुम तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। 21 साल की उम्र में मैं तो मिट्टी खाने में बिजी था। ख्याल जो भी हुआ मेरा ख्याल में अच्छे के लिए ही हुआ होगा। इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। कप्तानी की भी मेरे ख्याल में बड़ी बातें आ रही हैं। यही कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है टेल एंडर्स को हमें आउट करने का तरीका नहीं आया, और बड़ी ही लूसी किस्म की कप्तानी की। तो मेरी दोस्त बाबर साहब, आप भी कुछ सीख लें। मेरा ख्याल में अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। टेस्ट चैंपियनशिप फिर शुरू हो चुकी है, तो ये जो कप्तानी है ना टेस्ट मैचेस की, वो थोड़ी और लेवल की होती है। मेरे दोस्त फवाद आलम ने फिर जो है कोई 50 रन से ज़्यादा की इनिंग्स खेल ली थी। हमारी कोई थोड़ी बहुत इज्जत बच गई थी, नहीं तो हम इस मौके पर भी ना पहुंचे। जो 160 रन का हमने टारगेट दिया था ना, ये भी होना था। 100 रन का होना था। उन्होंने आराम से 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर ये भी चेस कर लेना था। तो थैंक यू वेरी मच फवाद आलम, तुम्हारी वजह से थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बची रहती है यार। खैर, आप में से बहुत से लोग जो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर गया हुआ था। वहाँ पर एक टीम है जिसका नाम है ओवरसीज वॉरियर्स। उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था। बड़ा ही मुझे मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि कश्मीरी यूथ के लिए था। बहुत से लोगों ने इन मैचेस को देखा भी। अभी फाइनल भी उसका होने वाला है। बाय द टाइम दिस वीडियो वुड कम आउट, मेरे ख्याल में फाइनल भी हो चुका होगा। लेकिन ज़रूर इसको देखिए, ज़रूर सपोर्ट करें, बिकॉज ऐसा सॉफ्ट इमेज जो है वो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए। खैर, मेरी टीम ओवरसीज वॉरियर्स जो है वो तो सेमीफाइनल के अंदर हार चुकी है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन फिर भी क्रिकेट की जीत हुई है। ये हर कोई कहता है जो हार जाता है। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगा और उसके अंदर हम फाइनल भी खेलेंगे और फाइनल भी जीतेंगे। ह्यूज शाउट आउट टू इन्वेरिक्स सोलर एनर्जी जो कि ओवरसीज वॉरियर्स को ओन करते हैं। ऐसे बिजनेसेस का, ऐसे ब्रांड्स का स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेना बहुत ही बड़ी बात है। और इन्वेरिक्स वो वाहिद कंपनी है जिसने PSL के अंदर हमारे हीरोज को भी स्पॉन्सर किया था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सेक्शन था। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। इसके अंदर पाकिस्तान में जितने भी एथलीट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी CBA आर्मी का भी, जो लोग वेन्यू के ऊपर भी आए, मेरे से मिले। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ना सिर्फ आप लोग मुझे आके इन पर्सन सपोर्ट करते हैं, बल्कि ट्विटर के ऊपर भी आप लोगों ने फिर से टॉप 10 बनाया हुआ था। थैंक यू ऑल वेरी मच। ये कुछ मोमेंट्स हैं जो कि मेरा जर्नी था एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओवरसीज वॉरियर्स। क्या ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। वैसे टेस्ट मैचेस की जो ब्यूटी है ना वो बाहर निकल कर आ गई है। दूसरा भी एक टेस्ट मैच हुआ है जो कि इंडिया और इंग्लैंड का हुआ है, जिसके अंदर मेरा ख्याल में हिस्ट्री में ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि कोई टीम 5वें दिन लंच के बाद अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करे और फिर मैच जीत भी जाए। वो जो शामी और बुमरे ने कर दिया है यार, मैं कहता हूँ क्या कोई पार्टनरशिप की है। उफ
सुना है कि इसके पीछे भी बहुत ज्यादा जो है वो इमोशंस और अजीब किस्म की हरकतें शामिल थी जो कि मिस्टर रूट साहब ने की हैं। वो टेल एंडर्स को आउट करने के बजाय उनसे बल्ला लेने के ऊपर पड़े हुए थे, क्योंकि उनके बॉलर्स को बाउंसर पड़े थे तो उन्होंने कहा था इनको भी बाउंसर्स मारो। बाउंसर मारते मारते अगले जो है 90-100 रन करके बैठ गए और कम बैक कर लिया मैच के अंदर। इंडिया अपनी बैटिंग वजह से मशहूर है, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग जितनी जबरदस्त हुई भी है, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बैटिंग भी करना शुरू हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल में 11 के 11 इनको फास्ट बॉलर्स ही खिला लेनी चाहिए ताकि बैटिंग भी होती जाए और बॉलिंग तो वैसी कमाल हुई भी। कोहली साहब की तो फिर ई थी ना, एक तो टीम कमाल खेल रही है, ऊपर से उनको पता है कि टीवी पे भी वो आ रहे हैं, तो वो अपने फुल तरंग के अंदर था मेरा दोस्त। यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि वो कैसे एक बॉलर की फैमिली को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये ग्रुप फोटो है जो कि हमारी इंग्लैंड की टीम की थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच, और मजाल है कि कोई एक भी बंदा रेडियो पिक्चर के लिए ये भाई किए पर शर्मिंदा है, और साथ बैठे हुए इस बंदे को इसको अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। जिमी को तो पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थी, जबकि इधर मुर्गन और तेज मसाले वाले खाने की वजह से पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होती नजर आ रही है। गंजू जिससे प्यार करता है वो किसी और के सपने देख रहा है, और कोई देखे ना देखे लेकिन शबीर जरूर देखेगा। वैसे स्केयर इंडिया को भी मिल गया था जब कोहली भाई ने जो है वो बटलर का कैच ड्रॉप कर दिया था। मेरे कोहली भाई जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो एक्टर हैं। उनको जब पता चला कि बॉल एज पे लग के मेरे पास आ रही है तो बॉल पकड़ने से पहले ही वो सेलिब्रेशन के बारे में सोचना शुरू हो गया कि मैं इसको किस तरह सेलिब्रेट करूँगा। इसी असना में उनसे बॉल भी ड्रॉप हो गई थी और बटलर एंड तक खड़ा हुआ था। ये तो और बात है कि शुक्र है वो कोई 9 ओवर रह गए थे तो वहाँ पर बटलर आउट हुआ है तो फिर पूरे ये लेट गए, नहीं तो ये गेम बच भी सकती थी। खैर ये कोई गोरा भी है जो कि पिच के ऊपर घुस गया था इंडियन टीम का प्लेयर बन के। I'm an Indian player. What are you talking about? Look at my shirt. Had to give the team talk. Javo. यार ऐसे धक्के देके कोई निकालता है बंदा। देखो मेरी बात सुनो, अगर इंग्लैंड की टीम के अंदर देसी खेल सकते हैं तो इंडिया की टीम के अंदर गोरे क्यों नहीं खेल सकते। खैर क्या ही कोई कमाल किस्म की बॉलिंग कर रहा है मोहम्मद सिराज, जो है दूसरी इनिंग्स के अंदर भी पहली इनिंग्स के अंदर भी बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। और मैंने सुना है कि इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था कुछ अर्सा पहले तक। यही तो होता है, अब जिसको भी ट्रोल कर रहे होते हैं ना वो कल को सुपरस्टार बन जाता है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा जो अक्कू है ना उमर अकमल, वो एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा पूरी फुੱਟ ਦੀ बना के है मंदीर खड़दी जब विच पड़ के ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ओके खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की एक कॉमेडी की एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को ज़रूर छू लें। इस दफ़ा एम करते हैं 60,000 लाइक्स के ऊपर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग का गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और CB आर्मी का हिस्सा बन जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।